हालेलुया। आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी अल्फा ओमेगा जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, तारीफ करते, महिमा करते, क्योंकि आप ही आदर के योग्य, सामर्थ्य में महान, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर हो। हालेलुया। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। खुदावन बादशाहों के बादशाह, एक बार फिर हम आपके हजूरी में, उपस्थिति में, निकट में आते। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। महान परमेश्वर, अब तक हमने अपने जीवन में जो गुनाह अपराध किए प्रभु जी, देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को हम स्मरण करते हैं। महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो कोई अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। महान परमेश्वर, हम अपने सारे गुनाहों को आपके सम्मुख आकर स्मरण करते और अपने उस गुनाहों से हम माफ़ी चाहते। महान परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर और हमें अपने जिंदा और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू ही महान परमेश्वर और पवित्र खुदा है, क्योंकि तेरे जैसा कोई खुदावन है नहीं। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति और तारीफ करते। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातें कर, अपने अद्भुत महिमा को हमें दिखा। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ यिर्मयाह की किताब 46 अध्याय के 17 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, वहाँ वे पुकार के कहते हैं, मिस्र का राजा फिरौन सत्यानाश हुआ, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य अवसर खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में सीखने की कोशिश करते हैं कि फिरौन राजा अपने बहुमूल्य अवसर को खो दिया, गंवा दिया। क्या हम भी अपने जीवन में आज अपने बहुमूल्य अवसर को गंवा रहे हैं, खोने पर हैं? हालेलुया। हम इस आयत से सीखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर खुदावन ने मिस्र के राजा फिरौन को, परमेश्वर ने अद्भुत अलौकिक कार्यों को दिखाया। परमेश्वर ने किस रीति से अपने दास मूसा को इस्तेमाल किया और बड़े बड़े आश्चर्य कार्य को किया, लेकिन फिरौन उन आश्चर्य कामों को देखकर, जानकर, समझकर अपने मन को कठोर करता गया, क्योंकि फिरौन इन बातों को जानता था कि यह वही मूसा है जो मेरे ही घर में बड़ा हुआ। हालेलुया। और जब यही मूसा बड़ा हो गया, सियान हो गया, तो यहाँ से भाग गया। और यही वही मूसा है जो फिर से आकर उस परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, आश्चर्य को दिखा रहा है। इन बातों के विषय में
फिरौन को अचंभा हुआ, क्योंकि मूसा फिरौन को कोई विशेष मनुष्य की नज़रों से नहीं देखा। उन्होंने केवल मूसा को अपने उस दास के रूप में देखा, उस गुलाम के रूप में देखा। हालेलुया। फिरौन राजा ने मूसा को केवल एक इजरायलियों के समान साधारण मनुष्य के रूप में देखा। हालेलुया। क्योंकि यह वही मूसा है जो फिरौन के भवन में छोटे से लेकर बड़ा तक वही हुआ। फिरौन के भवन में पाला गया, पोसा गया, और अब यही मूसा है जो फिरौन के सम्मुख खड़ा होकर परमेश्वर के संदेश मैसेज को लेकर आता है। तो उस फिरौन को आश्चर्य अचंभा होता है कि इसे इतना सारा ज्ञान कहाँ से मालूम हुआ। और फिरौन का राजा कभी भी यह नहीं चाहता था कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिरौन के राजा परमेश्वर के आश्चर्य कामों को जानकर, पहचानकर, समझकर परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, जिसके वजह से उसने अपने जीवन में बहुमूल्य अवसर को खो दिया। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की करुणा, भलाई, अनुग्रह उनके जीवन में होती है और उस बहुमूल्य अवसर को, समय को स्मरण ना करते हुए परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें इन बातों को सीखना है, समझना है कि अवसर बहुमूल्य है। हालेलुया। अवसर हमारे जीवन के लिए अत्यधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। जिन्होंने अपने जीवन में अवसर को समझ लिया, जान लिया, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में अद्भुत रीति से महिमा को दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने जीवन में अवसर को बहुमूल्य समझते हैं, हालेलुया, जब हम अवसर को बहुमूल्य जानते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा देने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन के हर एक उन आश्चर्य कर्मों को, उन अद्भुत कार्यों को हम बहुमूल्य नहीं समझते तो हम अपने जीवन में एक अद्भुत अवसर को, एक ऐसे मौके को हम अपने जीवन से खोने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें फिरौन की घटनाओं से बताना चाहता है कि जिस रीति से फिरौन ने परमेश्वर के बहुमूल्य अवसर को खो दिया, और ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने जब इजरायलियों को उस उत्तम देश की देने के लिए वाचाओं को इजरायलियों से बांधा, तो वही इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से छूटकर जब समस्या, विपत्ति, मुसीबतों में आते थे तो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाते थे,
परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते थे, उन्होंने भी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया। और हम बाइबल में देखते हैं कि इजराइलियों में केवल 2 ही लोग परमेश्वर के दिए गए वाचा के अनुसार उस उत्तम देश के सहभागी होने पाया, यहोशू और कालेब। हालेलुया। क्योंकि वे सभी इस्राएली लोग अपने जीवन में थोड़े से समस्या, मुसीबत, विपत्तियों को देखकर परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाते और अपने जीवन के उस बहुमूल्य अवसर को खोने के लिए निरंतर मौका को देते गए। वे लोग अपने जीवन से परमेश्वर की उस महिमा को, उस करुणा, भलाई स्मरण, उसकी दया को स्मरण नहीं करते गए। हालेलुया। केवल समस्याओं को स्मरण करते हुए इजरायली लोग आगे बढ़ते गए, जिसकी वजह से वे लोग अपने उस उत्तम बहुमूल्य अवसर को खो दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में इन बातों को जानना है, समझना है कि परमेश्वर ने आज हमें अपराधों से, गुनाहों से, पापों से, समस्याओं से, विपत्तियों से, मुसीबतों से, हर एक महामारियों से, बंधनों से छुटकारा दिया है। तो हमें आज अपने उस बहुमूल्य अवसर को पहचानना है कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक अवसर को लेकर आया है, मन फिराव का, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर आज हमें निरंतर बार बार मन फिराव का अवसर दे रहा है। हमें इन्हीं अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर को महिमा देना है और अपने इस बहुमूल्य अवसर को संभाल कर रखना है, ताकि हम परमेश्वर के दूसरे आगमन की बाट को जोहते हुए हम परमेश्वर को महिमा देते रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद, खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति की राजकुमार यहोवा राफा, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य, महान पवित्र परमेश्वर तेरी जय हो। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके उस अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, क्योंकि आप ही राजाओं के राजा, पवित्र परमेश्वर हो, सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य महान हो। हम आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। महान परमेश्वर, जिस प्रकार आप इजरायलियों के साथ में चलते थे, मूसा के संग में रहते थे, वैसे ही आप हमारे साथ में होकर अब तक हमें भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अपनी हंजूरी उपस्थिति में लेकर आया। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते। आज के पूरे दिन को परमेश्वर तेरे स्वर्गीय हाथों में सौंपते और इस पूरे महीने को तेरे हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर, आपकी अलौकिक आशीष को इस पूरे महीनों में हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते ये पूरा महीना हर एक भाई बहनों के लिए आशीषित होने पाए। मेरे प्यार प्रभु जी, अपने जीवन में खुदावन हर एक लोग अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर को महिमा देने वाले हो जाए। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपको जानकर समझकर आपसे दूर न होने पाए, किंतु
आपको बहुमूल्य समझकर आपके नाम की महिमा को दे सके, ऐसा अनुग्रह कर महान परमेश्वर। इस पूरे महीनों में हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपके स्वर्गीय आशीष को मांगता हूँ। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, विपत्ति, समस्याएं, मुसीबतें यीशु के नाम में दूर होने पाए। हर एक बंधन, श्राप यीशु के नाम में हर एक लोगों के जीवन से तोड़ दिए जाए। महान परमेश्वर, आज से खुदावन आपका वचन कहते हैं, अब से लेकर सर्वदा तक मैं तेरे संग चलने वाला यह परमेश्वर हूँ। आज से तो जिस कार्यों में अपने हाथों को लगाएगा उन कार्यों में तुझे मैं आशीष दूंगा कहा। महान परमेश्वर खुदावन, हर एक भाई बहन खुदावन इस पूरे महीने में खुदावन जिस भी कार्यों में अपने हाथों को लगाए परमेश्वर, उन सारे कामों में, कार्यों में आपकी सफलता की घोषणा करते। महान परमेश्वर आपके नाम की महिमा को चाहते। महान परमेश्वर दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर मेरे खुदावन, आपकी स्तुति और तारीफ करते। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक लोगों के जीवन से विफल करते, केवल आपके नाम की महिमा को चाहते। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।